हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम रीजनिंग में फिगरल एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस इस वाले पेपर में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने रीजनिंग के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पार्ट 1 वीडियो जो है वो हमने बनाई है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जी दोस्तों देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले पेपर में। फिगरल एनालॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया था। आपके पास शेप्स हैं, आपको शेप्स का पैटर्न या फिर रिलेशन देख के यहाँ पर बताना है कि इस वाली शेप में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आएगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो पहले 2 शेप्स दी गई होती हैं इनमें देखना है कि क्या रिलेशन बनता है। तो दोस्तों जब हम पहली वाली इस शेप को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख रहे हैं तो ये सिंपली एक एंगल है या ये एक ग्रेटर देन की साइन है, और उसके बाद इसका रिलेशन इस वाली शेप के साथ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो शेप बनती है ये इसी की अपोजिट शेप बनती है, लेकिन यहाँ पर ये शेप डबल में दी गई है। तो इसी पैटर्न पे हमें इसको भी बनाना है। तो अगर ये यहाँ पर 2 एंगल्स बनते हैं या लेस देन के 2 सिंबल्स यहाँ पर बनते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका अपोजिट लिखना होगा और वो भी डबल में। तो हम सिंपली इस वाले एंगल का अपोजिट डालेंगे और साथ में इसको डबल करेंगे, और इसी तरह इस वाले एंगल का भी हम अपोजिट डालेंगे और साथ में इसको ऐसे डबल करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर इन ऑप्शंस में से जो ये ऑप्शन मिलती है ये पार्ट डी यहाँ पर बनता है, यानी पार्ट डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से रिलेटेड है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम फिगर एनालॉजी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको इन फिगर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इस वाली फिगर के बाद जो है नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, और यहाँ पर आपको फिगर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखना होता है ये जो यहाँ पर फिगर्स होते हैं ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो क्या है, क्या वो एंटी क्लॉक है, क्या वो क्लॉकवाइज है। वो जो मूवमेंट का पैटर्न होता है वो आपको ढूंढना होता है, और जब वो आप वो ढूंढ लेते हैं उसके बाद आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर जब अनचेंज्ड हो तो ये जो मूवमेंट है आपको डिटेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली फिगर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर x इस जगह पे है और दूसरी फिगर में x जो है ये इस जगह पे आया है, यानी ये x जो है ये इस जगह से चल के इस वाले कॉर्नर में आया है। इसके बाद जो यहाँ पर कॉर्नर में साइन था जो कि इज इक्वल टू है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट फिगर में ये वाला कॉर्नर वाला यहाँ पर आया है बीच में, यानी ये जो यहाँ पर इज इक्वल था ये इस डायरेक्शन में चला है और यहाँ पर आया है। जब इज इक्वल टू यहाँ पे आया तो यहाँ पर जो साइन था जो कि नोट ऑफ इंटरोगेशन है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया है, जो कि आप नेक्स्ट फिगर में देख रहे होंगे। तो अब इस जगह जो है वो नोट ऑफ इंटरोगेशन आया। अब इसके बाद यहाँ पर जो अब ये स्क्वायर था ये क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ मूव करता है और इस वाले कॉर्नर में आ जाता है, यानी स्क्वायर नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में होती है। क्योंकि यहाँ पर अब जो है ट्रायंगल की जगह स्क्वायर आ गया और ये ट्रायंगल जो है ये मूव करती है डायगोनली, ये डायगोनली मूव करती है और वापस यहाँ पर x की जगह पर आ जाती है, यानी इस जगह पे आ जाती है, यानी ये यहाँ से इस तरह ये मूव करती है। अब यही पैटर्न जो है यही आगे फॉलो होता है, पहले नीचे कॉर्नर का दूसरे वाले नीचे कॉर्नर में चला जाता है, उसके बाद ये ऐसे डायगोनली चलते हैं और उसके बाद ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर में चला जाता है और लास्ट में जो ये वाला कॉर्नर होता है वो पहले वाले कॉर्नर में आ जाता है। तो अब अगर हम लास्ट वाली ये जो फिगर दी गई है इसको यही पैटर्न से फॉलो करेंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू दिया गया है ये मूव करके इस वाले यानी जो नोट ऑफ इंटरोगेशन है उसकी जगह पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डिब्बा बनाता हूँ, तो इज इक्वल टू मूव करके जो है इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो नोट ऑफ इंटरोगेशन है ये यहाँ से चल के बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद
ये जो बीच में यहाँ पर स्क्वायर है ये मूव करके इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा, यानी ट्रायंगल की जगह आ जाएगा, यानी जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जो ट्रायंगल है ये मूव करके एक्स की जगह पर आएगी, यानी ट्रायंगल जो है वो इस वाले कॉर्नर में आएगी। और उसके बाद ये जो एक्स है ये इज इक्वल टू जगह पर आ जाएगा, यानी x जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारी ये जो नई शेप बनी ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नंबर 2 पे है, यानी ये वाली शेप बनती है। तो इसका आंसर जो है वो पार्ट बी यानी 2 हो जाएगा। दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन जो कि दिखने में आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है। दोस्तों एग्जामिनेशन में हमेशा पैटर्न निकालना जो है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पैटर्न से नहीं बल्कि ट्रिक की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी क्या पैटर्न बनता है इन फिगर्स में वो आप खुद ही करेंगे। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक जो है वो यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो फिगर दी गई है लास्ट में, इसके बाद कौन सी फिगर आएगी इन 4 में से, 1, 2, 3 या फिर 4 वाली फिगर आएगी। तो दोस्तों जब आप इन वाली फिगर्स को, जो दी गई फिगर्स हैं, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फिगर ए है और जो फिगर ई है आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल एक ही है, यानी फिगर ए और फिगर ई ये सिमिलर है। इनका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम बनता है। और अगर फिगर ए के बाद ये वाली फिगर आती है तो सिमिलर सी बात है, जो फिगर ई है उसके बाद जो है यही फिगर आएगी जो कि ए के बाद आती है, यानी ये वाली फिगर। अब आपको सिंपली ढूंढना है कि इनमें से कौन सी वो फिगर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए के बाद फिगर आ रही है तो इसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी साइन बनती है, उसके बाद वी जैसी और उसके बाद टी जैसी यहाँ पर साइन बनती है। और यहाँ पर यही फिगर जो है वो यहाँ पर पार्ट 2 में आती है, जहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक वी शेप है या वाई शेप और उसके बाद ये टी शेप जैसी बन रही है, यानी 2 वाली फिगर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ई के बाद नेक्स्ट फिगर आएगा। और इस तरह इसका जो आंसर है वो पार्ट बी यानी 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर्स दी गई हैं इनमें से आपको बताना है कि ऑड वन कौन सा है, आपको ऑड वन आउट करना था। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इस फिगर में जब आप फिगर ए को देखते हैं तो इस फिगर में आप देख रहे हैं तो एक स्टार जैसी शेप है, एक रोम्बस है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सर्कल है और इसके अलावा एक स्टार जैसी शेप है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक रोम्बस है, ट्रायंगल है, एक सर्कल है, सर्कल के अलावा एक रेक्टेंगल है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं तो स्टार जैसी शेप है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये वाला जो स्टार है ये इस स्टार से अलग आपको नजर आ रहा होगा। इस वाले स्टार में और इस वाले स्टार में आपको डिफरेंस नजर आ रही होगी। नेक्स्ट फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम है, सर्कल है, रोम्बस है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और इसके अलावा सेम स्टार। लेकिन ये वाला जो स्टार आपको फिगर सी में नजर आ रहा होगा वो बाकी स्टार से अलग है, मुख्तलिफ है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो पार्ट सी यानी सी फिगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे या जो डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे या वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। फिलहाल मैं ये वीडियो को करता हूँ यहीं एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा लास्ट में फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।